यूपी तक का परिवार अब 80 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 17 के पहले तो पुलिस कर्मी भी असुरक्षित थे। आखिर यही लखनऊ है। इसी हजरतगंज में डिप्टी एसपी को कार की बोनट में टांग करके ले जाने का तो साहस हुआ था, लेकिन आज ऐसा कोई तो साहस नहीं कर सकता। आपसे मालूम है अगर ये करेगा तो फिर क्या स्थिति होगी। तारीख 30 मई 2005, जगह राजधानी लखनऊ का कैसरबाग चौराहा और वक्त शाम के 4:30-5 बजे। अब आप सोच रहे होंगे कि 18 साल पहले की कौन सी कहानी मैं लेकर आ गया हूं, कौन सा वाक्य बताने आ गया हूं। तो दरअसल बता दें, जिस वाक्य का जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं, इसी का जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के गोपनीय विभाग के सब इंस्पेक्टर्स को नियुक्ति पत्र देते समय भी किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के समय में हो रहे गुंडा राज का जिक्र इस घटना के साथ किया था। तो लिहाजा यही घटना बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया। 30 मई 2005 का वक्त था। उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। लखनऊ के एसएसपी जीके गोस्वामी बनाए गए थे। 15 से 20 दिन पहले ही उनको लखनऊ एसएसपी बनाया गया था। नए थे, लखनऊ पुलिस को समझ ही रहे थे, लखनऊ के माहौल को समझ रहे थे, समाजवादी पार्टी के शासन काल को भी समझ ही रहे थे कि 30 मई की शाम को 4:30-5 बजे के वक्त उस समय सीओ कैसरबाग हुआ करते थे राजेश साहनी, जिन्होंने अभी कुछ साल पहले एडिशनल एसपी थे एटीएस में, उन्होंने अपनी सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। ये वही राजेश साहनी थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के बेहद शालीन, बेहद जानकार, टेक्नो सेवी, कानून के जानकार और हर काम बाई बुक फॉर बुक करने के वाले अधिकारी थे। वो राजेश साहनी उस समय पर सीओ कैसरबाग हुआ करते थे। एसएसपी के आदेश पर पूरे शहर में चेकिंग हो रही थी। राजेश साहनी भी कैसरबाग चौराहे पर पुलिस वालों के साथ खड़े होकर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक पुरानी जीप, जो उस समय की जोंगा जीप चलती थी, वो जीप में कुछ हूटर बजते हुई एक जीप आती थी सुनाई पड़ी। चूंकि आवाज हो रही थी तो राजेश साहनी का ध्यान गया कि ये कहाँ से आवाज आ रही है, हूटर लगा करके कौन निकल रहा है। आज की तरह उस समय पे हूटर लगाने पर प्रतिबंध नहीं था। हूटर ही लोगों के, जिसको कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में भौकाल, तो भौकाल का परिचायक होता था। राजेश साहनी ने देखा कि एक जोगा जीप के अंदर 4 लड़के और एक लड़की, ये लड़की है, इस बात का खुलासा बाद में हुआ, यानी 5 लोग एक ड्रेस में, एक ही कपड़े, मतलब एक ही तरीके के ड्रेस में निकल रहे हैं। राजेश साहनी ने उस जीप को रोकने का इशारा किया। चूंकि हूटर बज रहा था उसमें और सब लड़के थे, 20 से 22 साल के लड़के, 25 साल के मैक्सिमम लड़के रहे होंगे, तो उनको नजर आ गया कि इसमें कोई गणमान्य व्यक्ति, मंत्री संतरी तो है नहीं, तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया। रोकने के लिए उन्होंने हाथ दिया तो वो बगल में आकर के जीप उनके पास से गुजरी, धीमी हुई, लेकिन वो रुकी नहीं और राजेश साहनी उसके रोकने के लिए जब तक बढ़ते, जीप आगे बढ़ी। चूंकि वो अपराध और अपराधियों की मानसिकता को जानते थे, तो उनको लगा कि ये कुछ गलत लोग हैं, वो जीप पर लटक गए। तो जीप के आगे जो रॉड लगी होती, उसको पकड़कर वो लटके रहे। जो लोग जीप में सवार थे वो भी इतने मनवर थे कि हूटर बजाते हुए वो एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को कैसरबाग चौराहे पर जीप के बोनट पर लटकाते हुए वहां से लेकर के चले गए सीधे एसएसपी के आवास पर। जो एसएसपी आवास शाहनजफ रोड के पास में, जो मौजूदा समय में जो सहारागंज के बगल में जो आवास है, पुलिस कमिश्नर का आवास हो गया, वहां चले गए। वहां पर सीधे जाकर के गाड़ी रोक दी उन्होंने, जीप रोक दी। 5 बजे का वक्त था। उस समय पे चूंकि पुलिस की ब्रीफिंग का टाइम होता था, तमाम पत्रकार भी मौजूद थे। राजेश साहनी बेहद लोकप्रिय अधिकारी थे, लोगों के बीच में अच्छी छवि थी, पत्रकारों के बीच में अच्छी छवि थी। ब्रीफिंग का टाइम था, पत्रकारों का जमावड़ा था। इसी बीच में देखा कि एक जीप धड़धड़ाते हुए कप्तान के बंगले के गेट पर बिल्कुल आकर के रुक जाती है। इतनी तेजी से हूटर बजाते हुए, हाय तौबा मचाते हुए आवाज आई तो पत्रकार बाहर जाते हैं। जो उस समय पर पीआरओ हुआ करते थे एसएसपी के, तमाम पुलिसकर्मी जो गेट पर संतरी थे, वो भी दौड़ते तो देखते हैं कि राजेश साहनी उस जीप पे लटके हुए हैं और उसमें 5 लोग अंदर हैं, एक ही वेशभूषा में, टी शर्ट और लोअर में, और वो समाजवादी पार्टी की एक रेड कलर की टी शर्ट टाइप से पहने हुए थे, तो उसमें थे। पत्रकारों ने पूछा कि क्या हुआ,
तो वो जो लड़के जीप में बैठे थे वो ही पहले अर्दब में लेने लगे। तो पत्रकारों ने राजेश साहनी से पूछा कि ये क्या हुआ, आप इस पे कैसे लटके थे? तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि मैं तो चेकिंग कर रहा था, ये मुझे लटका करके यहाँ तक लेते चले आए। इस बीच में उनकी उद्दंडता बढ़ गई जीप सवार लड़कों की, तो पत्रकारों ने भी आवश्यक बल प्रयोग किया और उनको ले जाकर के जो एसएसपी नए नवेले आए थे जीके गोस्वामी, उनके सामने खड़ा कर दिया। जीके गोस्वामी समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी अधिकारी माने जाते रहे हैं और उनके मुफीद अधिकारी भी कहे जाते रहे। और वैसे भी एसएसपी लखनऊ राजधानी का जो पुलिस चीफ होगा वो सरकार की आंखों का तारा ही होगा। तो बहरहाल जीके गोस्वामी के पास ले जाए गए, पत्रकारों की भीड़ भी अंदर चली गई। अंदर पहुंचे तो वहां पर भी वो लड़के बदजुबानी और बदमिजाजी करने लगे। ये सुनकर कप्तान साहब जब तक समझते तब पत्रकारों ने पूरी कहानी बताई कि ये लड़के हैं और इस तरीके से डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को लेकर के आए हैं। राजेश साहनी ने कहा कि हम इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल वो पांचों लोगों को गिरफ्तार कर वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। जांच की गई तो उन 5 लोगों में 4 लड़के थे और एक लड़की थी जो टॉम बॉय बन के यानी बाल कटवा करके लड़कों की तरह से वो अपने भाइयों के साथ घूम रही थी। ये चारों लड़के भाई थे और वो उनकी बहन थी। उनको सत्ता का नशा इतना ज्यादा था कि वो अपने आप को दिवंगत नेता छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्रा के दत्तक पुत्र बता रहे थे। अपने आप को तुम जानते नहीं हो, एसएसपी के सामने राजेश साहनी को धमका रहे थे कि तुम जानते नहीं हो हम जनेश्वर मिश्रा के लड़के हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो चूंकि तमाम लोग जानते थे कि जनेश्वर मिश्रा के परिवार में कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं, किसका क्या कनेक्शन हो सकता है और इतने बड़े नेता के इतने उद्दंड लोग नहीं हो सकते, तो ये बात गले नहीं उतरी। बहरहाल जनेश्वर मिश्रा के नाम पर इन लोगों ने अर्दब में लेने की कोशिश की, लेकिन मामला पत्रकारों के सामने का था। एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को बोनट पे लटका करके घुमाने का मामला था, लिहाजा इन सभी की गिरफ्तारी हुई। जांच की गई तो पता चला कानपुर देहात के रहने वाले ये लोग थे और समाजवादी पार्टी के किसी छुटभैया स्थानीय नेता के ये करीबी थे और जनेश्वर मिश्र को ये लोग जानते थे, कभी उनके घर गए होंगे तो उसकी वजह से अपने आप को दत्तक पुत्र मानते थे। बहरहाल ये कहानी इसलिए बहुत लाजमी हो जाती है क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी गुंडाराज का जिक्र किया था। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को जीप के बोनट पर लटका कर पूरे शहर में तमाशे की तरह घुमाया गया और उसके बाद उन बेखौफ गुंडों ने एसएसपी लखनऊ के बंगले में जाकर के उल्टे उस डिप्टी एसपी को ले जाकर के खड़ा कर दिया और शिकायत करने के अंदाज में कि तुम्हारे डिप्टी एसपी ने हमारी जीप को रोका, इस तरीके से वो लोग पेश आए। तो आप सोचिए कि किस तरीके के मनबड़ लोग थे और किस तरीके की पुलिस लाचार और बेबस थी। यही घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोगों के बीच में इसका जिक्र किया। आज राजेश साहनी हमारे आपके बीच में नहीं है। यूपी एटीएस में एडिशनल एसपी थे। उन्होंने कुछ साल पहले अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से दफ्तर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन चारों लड़कों को, जो 5 लोग थे, वो लड़की समेत 5 लोग जेल भेज दिए गए, मुकदमा चला। बहरहाल ये बता रहा है कि जिस समाजवादी पार्टी के गुंडाराज का जिक्र होता था, उस गुंडाराज के जिक्र में सीओ को बोनट पर लटका कर घुमाने की ये घटना ने जमकर किरकिरी कराई और ये घटना आज भी समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत की घटना बनी हुई है। गाहे बगाहे बीजेपी हो या दूसरे विपक्षी दल, जब भी गुंडाराज का जिक्र होगा तब इस घटना का जिक्र जरूर होता रहा है। यूपी तक में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।